गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की वर्कशीट 64 और मैथ सब्जेक्ट मैथ। टॉपिक है हमारा सांख्यिकी मीन्स माध्यक। सांख्यिकी है उसमें माध्यक, बहुत ही इजी टॉपिक है और स्कोरिंग है ये टॉपिक। तो पहले हम ये देखते हैं कि ये माध्यक होता क्या है। माध्यक क्या होता है? माध्यक होता है माध्य। माध्य मतलब बीच का, बीच की टर्म्स। तो हम बीच की टर्म्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? कोई भी ऑब्जर्वेशन से, मान ली यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस ले ली हमने, तो जब n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अगर ये हमारा ओड है, विषम है, विषम है तो हम क्या करेंगे n+1/2। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लो ये 9 ऑब्जर्वेशंस होगी तो n है हमारा ओड 9। तो हमारा ये माध्य कैसे आ जाएगा? 9+1 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज द 10/2, दिस इज द फिफ्थ टर्म्स। मीन्स इस ऑब्जर्वेशन में जो फिफ्थ टर्म्स है 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ टर्म्स है वो हमारा माध्यक हो गया। अब दूसरा केस कब बनता है? मान लो हमारे पास ये विषम नंबर नहीं है ऑब्जर्वेशन से, एक हमने इसको डिलीट कर देते हैं। हमारे पास ऑब्जर्वेशन सब कितनी रहेगी? 8। मीन्स n कितना हो गया हमारे पास? 8। जब ओड हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे? उसमें फिर 2 टर्म्स बनाएंगे, n/2th टर्म्स, यानी कि टोटल 8 है हमारे पास। 8/2 यहाँ पे हो जाएगा 8/2 मीन्स 4। दूसरा n/2+1, n है टोटल, फिर हमारे पास कितना हो गया? n/2, 8/2+1 मीन्स 4+1। ये फोर्थ टर्म्स, ये फिफ्थ टर्म्स। तो ये जो दोनों टर्म्स आएंगे, जैसे यहाँ पे फोर्थ टर्म्स आई, फिफ्थ टर्म्स आई, इन दोनों को ऐड करेंगे और उनका हम एवरेज ले लेंगे। जैसे फोर्थ टर्म्स क्या हमारी 1 2 3 4 12, फिफ्थ क्या है +45 डिवाइडेड बाई 2, ऐड कर दीजिए 5 2 7 67/2, 2 3 2 3, यानी कि 33.5 आ गया। जब हमारा ये टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स सम हो गई है, तो इन 2 तरीकों से हम ये माध्यक निकाल सकते हैं। जब हमारे पास दूसरा तरीका ये बनता है, जब हमारे पास माध्यक, जब हमारे पास ऑब्जर्वेशन दे रखी हो, उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी हो और इनमें इनका डिफरेंस दे रखा हो लिमिट के बीच का, तब कौन सा फार्मूला लगता है? तब ये फार्मूला है माध्यक का। इसमें क्या करते हैं? माध्यक होता है L इज द, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी लोअर लिमिट। जैसे इसमें n है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है हमारी? n मीन्स यहाँ पे समेशन ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है हमारी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम क्या करते हैं? ये जो फ्रीक्वेंसी है हमारी, ये जो गिवन है, ये इसको हम फर्स्ट वाले को एज इट इज लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे है जैसे 11 ले लिया, फिर नेक्स्ट वाली जो आएगी उसको, उसमें हम ये ऐड करेंगे, देन ये आ जाएगी। ठीक है, 11+9 कितने हो गए? 20। 20 में फिर क्या? फर्स्ट गो डायगोनली, 20+8 28, देन नेक्स्ट विल कम, नेक्स्ट अगेन गो डायगोनली, 28+3 31, लाइक दिस। तो ये हमारा तरीका है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का। जैसे अभी एग्जांपल फर्स्ट वाला हम देखते हैं, एक एग्जांपल दे रखा है, वो कैसे सोल्व करते हैं। एक क्रिकेट कोचिंग केंद्र पर 33 खिलाड़ियों की अधिकतम गेंदबाजी की गति निम्न प्रकार है। माध्यक गेंदबाजी गति की गणना कीजिए। टोटल कितने खिलाड़ी हैं? 33 प्लेयर्स हैं। इनका हमें निकालना है, माध्यक निकालना है टोटल। तो ये डाटा हमें गिवन है 85
गति सीमा दे रखी है, गति सीमा किस में होती है, किलोमीटर पर आवर। 85 से 100, 100 से 115, 115 से 130, 130 से 145। इसमें क्या है, कोई गैप नहीं होगा। 85 से जैसे 100 हो गया तो नेक्स्ट लिमिट स्टार्ट होगी 100 से ही होगी, फिर 115 नेक्स्ट, फिर 115 से, देन 130। और हमें ये ऑब्जर्व करना है कि इनमें जो गैप है वो एक जैसा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कितना गैप है, 15 का है, और उस गैप को हम क्या बोलते हैं, h हाइट बोलते हैं, ये वाला जो h इस फार्मूले में यहाँ पे यूज होता है। तो हमें ये दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 11983। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने बताया ऊपर, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो हमने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी निकाल ली। और फिर क्या किया, जो फ्रीक्वेंसी है उसका ऐड कर दिया टोटल, ये हमारा n हो गया है फ्रीक्वेंसी का एडिशन। क्योंकि ये देखो इतने किलोमीटर के खिलाड़ी हैं, वो इतने हैं, 11 खिलाड़ी हैं 85 से 100 किलोमीटर पर आवर से जो बॉलिंग करते हैं। 100 से 115 है वो 9 है, तो टोटल ऑब्जर्वेशंस तो ये होगी ना हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी का सम। तो सिंपल सी डाटा सारे दे रखे हैं, हमें इस फॉर्मूले में रखना है। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। L जो हमारी जो लिमिट दे रखी है उसकी लोअर लिमिट, n टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का समेशन है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मैं अभी बताऊंगा कौन सी ये कैसे सिलेक्ट करते हैं, और H इनके बीच में जो ऑब्जर्वेशन है इनके बीच का डिफरेंस, और F इज द ये इस फ्रीक्वेंसी। तो लोअर लिमिट हमारी है 100। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, n हमारा कितना है 31/2, तो कितना आ गया हमारा 15.5, क्योंकि हमें फार्मूले में n/2 चाहिए। तो n हमारा है 31 डिवाइडेड बाई 2 15.5। अब हमें ये देखना है, ये फ्रीक्वेंसी का है, ये फ्रीक्वेंसी की लिमिट यहाँ पे कौन से इसमें सही बैठती है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले में 15.5। देखो 11 से तो बड़ी है, 28 से कम है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 20। इसके सामने वाला देखना है फ्रीक्वेंसी, और ये हमें देखना है रिप्रेजेंटेशंस वाला जो गति सीमा दे रखी है उसकी लिमिट में। तो इन सबको अलाइन कर लेना है। तो ये जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आई हमारी, इसके साथ में लगते लगते ये इसकी लोअर लिमिट L ले लेंगे हम, ठीक है। तो L हमारा कितना हो गया 100, और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके जो ये हमने मार्क किया इसके ऊपर वाली होती है, ठीक है, 11 होगी। और फ्रीक्वेंसी हमारी ये जो इसके साथ में जो हमने मार्क की ये है, और हाइट जो डिफरेंस है इन दोनों का डाटा का लिमिट्स का ये दे रखा है। तो h यहाँ पे 15 है। सो सिंपल, 100 प्लस n/2 15.5 इंटू कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने कहा ये मार्क कर रखा है इसके ऊपर वाला 11 होल दिस डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी है इसके सामने वाली 9 डिवाइडेड बाई 9, ये गैप कितना है 15 का इंटू 15। तो डायरेक्टली मल्टीपल को हम काट सकते हैं 3 से, 3 3 दा 9, 3 5 दा 15, ठीक है। तो 100 प्लस, अब देखो 15.5 में से 11 माइनस किया 4.5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5, देन 100 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो ऊपर वाले को, 4.5 को 5 से, सीधा कर लो 5 इंटू 4 20, और 5 5 25 यानी 2.5, 20 प्लस 2.5 22.5 डिवाइडेड बाई 3, ऐड करो 100 प्लस इसको डिवाइड कर लो, 3 7 था 21, 1 और 5.35 था 15, दैट बिकम्स 107.5 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या आ गया, माध्यक आ गया है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल।